अरे हेलो। यस सर। हाँ भाई yes। सबसे बड़ी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है ना कि सीट का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये समस्या भी और अच्छी बात भी है, ठीक है। अच्छी बात इसलिए है कि बहुत लोग क्लास में डाउट पूछने में थोड़ा दिक्कत होती है, लगता है कैसे पूछे, सर क्या सोचेंगे, ठीक है। तो उसलिए अच्छी बात भी है। और बुरी बात इसलिए है कि मतलब फैकल्टी का काम ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बोलो अपना होमवर्क क्या था। सर एसपीपी। सर लैपटॉप के थ्रू एंटर करने पे पासवर्ड इनकरेक्ट दिखाता है, लेकिन मोबाइल के थ्रू हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता, कोई भी क्लास में ऐसा ही हो रहा है। सर मेरा लैपटॉप से हुआ। भी लैपटॉप से। हाँ सर मेरा भी हुआ। हाँ सर मेरा ऐसे भी। ही बोलते ऐसे ही बोलते हैं लोग फालतू का। अरे मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं, रुको यार एक मिनट। अरे क्लास का टाइमिंग ना मतलब बहुत ही गड़बड़ हो गया है, 1-1 घंटे का रेस लगा रह रहा है। उफ। खतरनाक वाली रेस लगी हो रही है। सर वो बीच में 5 मिनट का ब्रेक कुछ काम नहीं करता। नहीं, इसमें फायदा क्या है ना कि सिलेबस बहुत सही भागता है। मीटिंग पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, तो मेरे ख्याल से लैपटॉप है ना पूरा डिलीट करके वापस से करना होता है जब पासवर्ड चेंज होता है तो। हाँ भाई, अब अच्छा ये बताओ। हाँ, कल की क्लास तो मैंने उड़ा दी है तुम लोग की, मैं दूसरे बैच में कुछ करवा रहा था थोड़ा सा। अब ये भी घूम जाएगा, एक समस्या नहीं है ना। ठीक है, हाँ फाइन। अब मुझे बताओ, आप लोग को लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था? मैंने कॉस इनवर्स वाला कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से कर लो, है ना। हाँ tan इनवर्स का मैंने कहा था कि आप लोग बना के रखो। मेरे 4 केसेस बनाने के लिए कहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बनाने का, ठीक है। और कल मैंने आपको 8वां 9वां 10वां पेज भेजा था पढ़ने को, पढ़ा आपने? यस यस सर। यस सर। क्वेश्चंस कराए उससे आपने पढ़ लिया? चलो पहले एसपीपी पहले शीट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। तो फिर मैं टाइम बचा तो क्वेश्चन करा दूंगा आपको उस टाइप के, आपको भी। वो 3 पेज मैंने कहा था ना पढ़ने को, 8 9 और 10 है ना, उस पर 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन दे रखे थे, राइट? हाँ सर। यस सर। और आपके में अपलोड भी किया था मैंने वीडियो। चलो बोलो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 शीट का सॉल्ट और एसपीपी डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 पे एसपीपी 7 में। हाँ बोलो। सर उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। तो ए स्क्वायर आपका लेंथ दिया हुआ है ना बेटा, g² x प्लस x², ये तो लेंथ है आपके साइड का। नहीं सर, मैं वो बोल रही थी कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? हाँ। उसने बोला फंक्शन gx, तो कभी gx ऐसा हो सकता है क्या? ये फंक्शन है क्या gx? नहीं है ना, एक इनपुट पे 2 आउटपुट है ना। अच्छा सर, समझा। चलो भाई, 6 7 8 सब पेज 7 पे एग्जाम्पल 11 में वो जो केस 2 में 0 से 1 लिया है f का, तो वो 0 में इक्वालिटी क्यों नहीं आती? अरे शीट का छोड़ना, मैं भाई शीट का 100 से मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हूँ किसने किस गधे ने कब क्या लिख दिया है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई हैव टॉट यू द मेथड, यू सॉल्व बाय माय मेथड, इफ यू डोंट गेट द आंसर ग्रैब मी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। शीट में किसने क्या लिखा है, मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियसली इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। अब उसने 2 केस बना लिए ना, पहले केस x बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने ऐसे कराया था क्या आपको?
अब क्या? अरे भाई नेट चला गया क्या? हेलो, नहीं सर, Yes. अरे तुम्हारा क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है बताओ पहले। बना। खत्म बात, ना भाड़ में गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट बोलो। सर अगर आपको शीट के सॉल्यूशन अजीबोगरीब लगते हैं प्लीज डिस्कस कर लो मेरे से, सीधी सी बात है। हम बोलो एसपीपी पेज नंबर 7 आ गए हम, पेज नंबर एसपीपी 9 बोलिए, क्या दिक्कत आ गई आपको इसमें? सेकेंड वाला एक बार बताइए ना। क्या दिक्कत है? 1 माइनस एस का डोमेन क्या है बोल? 1 - x greater than 0। हाँ, तो x लेस देन इक्वल टू 1। -1 से 1 क्यों दे रखा है इसने? ये क्या है? गलत है ना, ये तो गलत है ओके सर। भाई। एसपीपी 9 का सेकंड का आंसर जो होगा दैट विल बी -इन्फिनिटी से -1 ना। अपने पास डोमेन में तो एक ही कंडीशन आई ना, बस ये चीज। अरे हाँ या ना? बाकी लोगों सबका आंसर आ गया, अन्वेषा, दीपिका, सबका उत्तर आ नहीं गया। सर, ये गलत था सब। तो बोलो उसने ना गलत है पूछ सब लोग लिया था। यार। सर अगर एक्स स्क्वायर होता तो सही रहता। एक्स स्क्वायर होता तो सही रहता, या मेरे ख्याल से शायद साइन इनवर्स होता तो भी सही होता। लेकिन तब तक तो इनवर्स नहीं आया ना सर। हाँ तो ठीक है ना। नेक्स्ट बोलो, फटाफट फटाफट फास्ट बोलो यार, फास्ट बोलो ना। सर पेज 11 पे 18 का फर्स्ट वाला पेज नंबर 11 पे 18 एग्जाम्पल के। 18 हाँ, का फर्स्ट वाला। क्या हो गया बेटा? ये तो आपको कराया था हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल फंक्शन ही नहीं है, हम लोग कुछ एनालाइज नहीं कर पा रहे ना इसको। तो क्या करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या आएगा एफ डैश एक्स बोलो? 1 माइनस, अरे हेलो, 1 माइनस साइन एक्स आ गया ना। हाँ सर। अब ये तो ऑलवेज 0 से बड़ा या बराबर होता है ना, बिकॉज साइनस की वैल्यू क्या, मैं जल्दी फास्ट बोल रहा हूँ, क्या साइनस की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? -1 से 1, बोलो हाँ या ना? यस। तो आपको फील नहीं आ रहा? हेलो, समझा सर। तो इसका ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव हो गया ना बेटा। हाँ आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, है ना? ये क्या आ गया हमेशा बोलो? ग्रेटर देन। तो इसका मतलब क्या है बताओ? एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब व्हाट डू वी नो? कम ऑन गाइस, व्हाट डू वी नो? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन इज 1 अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। आगे बोलो। सर एसपीपी 11 का थर्ड वाला। एसपीपी 11 का थर्ड वाला, चलो तुम्हें इसमें किस पार्ट में दिक्कत? पहली बात, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कोडोमेन मेंशन नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं? रियल। रियल नंबर, ठीक है। तो कोडोमेन रियल है। हम लोग को बताओ कि दिक्कत किस चीज में, आपको बताओ पहले। आप मुझे बताओ डोमेन क्या है सिस्टम का? डोमेन 0 एक्स से ग्रेटर देन 0। 0 से इन्फिनिटी। अभी 0 से इन्फिनिटी में एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, HM हैं जी? और लॉनेस कैसा फंक्शन है बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग कैसा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो क्या हो गया? 1 1 हो गया, बोलो हाँ या ना? अभी रेंज क्या होगी? एफ ऑफ 0, किसी ने डाउट पूछा था मुझसे ये दिन में, एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ इन्फी। एफ ऑफ 0 क्या होगा बोलो? 0 प्लस लॉन 0 कितना होता है? माइनस इन्फी। एफ ऑफ इन्फी प्लस इन्फी, ये किसके बराबर आ गया? आर के बराबर। तो फंक्शन क्या आ गया? ऑन टू। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। नेक्स्ट बोलो। 5-6 और लोग डिस्कस करते ना ऐसे कीर्ति की तरह, तो क्लास में, तुम्हारी क्लास में बड़ा मजा आता है, पता नहीं एसपीपी करते। 12 का सेकंड पार्ट। क्योंकि मुझे कीर्ति के डाउट इसलिए अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं, बस डाउट पूछती, मतलब टू द पॉइंट पूछती है।
सेकंड वाले में बोल क्या दिक्कत, मैंने क्लास में कराया था क्वेश्चन तो। चल बोल क्या दिक्कत है इसमें, दोनों एक आइडेंटिकल नहीं है ना, क्यों नहीं है? ये 1 तुमको दिख रहा है, हमेशा 1 होता है क्या? नहीं ना। इसका डोमेन क्या है बोलो? रियल माइनस एन पाई ना। और इसका डोमेन क्या है? हेलो, कोई बोलेगा नहीं यार, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, डोमेन नॉट, ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ हो गया, नेक्स्ट बोलो। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। बहुत ज्यादा बुलवा रहे हो यार। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं बोलता ही नहीं, चुप रहता हूँ। तुम लोग बोलो, नहीं डाउट है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 13 पेज नंबर 14, सब पेज पेज नंबर, एक मिनट रुक जा, पेज नंबर 14, ठीक है। पेज नंबर 15, सब 15 में एग्जांपल 20। हाँ बोल। हाँ बोलो, सर बोलने के बाद चुप हो गई, बोलो। सर एसपीपी 13 का सेकेंड। एसपीपी 13 का सेकंड। f of x is equals to 10x, x belongs to minus pi by 2 से pi by 2। अपने डाउट को पिन पॉइंट करने की कैपेसिटी है तुम्हारी, तो बताओ। यहां पर डोमेन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? x बिलोंग्स टू -1 से 1। चलो अपने बताओ, इसको कैपेसिटी है तुम्हारी, डाउट क्या है इसमें? सर एफ और जी निकालने नहीं आ रहा था इसका। एफ ऑफ जी निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? 10 ऑफ √1 - x²। 10 ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? 10 ऑफ जी एक्स, ठीक है। यस सर। क्या हुआ? और जी एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। चमकता है? यस सर। हाँ अब हम बोलो क्या आ जाएगा? 10 ऑफ, सर gx के साथ उसका डोमेन भी आएगा। हाँ 10 ऑफ 1 - x², ठीक है। तो 1 - x² को कहाँ फंसाना पड़ेगा तुम्हें? -π/2 से π/2, और x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये बात चमकती है? तो इन दोनों का अपने को इंटरसेक्शन देखना पड़ता है ना। तो 1 - x² -π/2 से π/2 तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 - x² -π/2 से π/2, ये तो ऑलवेज ट्रू ही है, बस सॉल्व इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 - x² क्या आ गया? लेस देन π²/4। तो 1 - π²/4 से बड़ा हो गया कौन? x²। तो x कहां से कहां लाई कर रहा है? 1 - π²/4। अरे क्या कर दिया मैंने को? हाँ सही तो किया मैंने। x माइनस -3c। क्या गलती है करो मैं इसमें, क्या आ रहा है फिर?
हेलो, यस सर। हाँ तो फिर बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर क्वेश्चन सही है गलत है? आंसर सही गलत है? वन माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हो भाई? आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर को फंसाना है ना यहाँ से वहां में। हाँ, हाँ तो बताओ कितना आ रहा है? आप बताओ ना यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? वन माइनस पाई स्क्वायर बाई, किसी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है आपके बैच में कई बार तो। वन माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? निकालो भाई। वन माइनस पाई, किसी ने रेंज तो किसी ने किया नहीं है बाय द वे स्टेप, ठीक है? सब लोग यहीं पे आ गए हैं। वन माइनस किसी ने किया है क्या ये स्टेप? बताओ। वन माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? अरे यार क्या लोग हो यार, वन माइनस 1.57 का होल स्क्वायर है ना यार, ये तो नेगेटिव वैल्यू है ना यार। अरे क्या, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ क्या? चल क्या रहा है? हेलो, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर? x बिलोंग्स टू रियल आ गया ना इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। बहुत अच्छा। तो हम लोग 2 महीना एक चैप्टर पढ़े हैं और किसी को कोई आइडिया नहीं है क्या चाहते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सर पर उसका ठीक है रेंज तो 0 से 1 तक ही होगा ना? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अपना तो बात खत्म हो गई ना, अपने डोमेन की प्रॉब्लम खत्म होगी ना। अपने को दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है भाई। अपन को तो दोनों इनइक्वालिटी इसको फंसा कर अपन सॉल्व करते हैं ना हमेशा, कि नहीं करते हैं? इसमें कंफ्यूजन क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वन माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे आप तो आपका वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ गया बताओ? जीरो से। यही फंडा है ना उसका? यस सर। अरे हाँ ना भाई, यही फंडा है ना। आप तो ने सॉल्व नहीं किया क्या ये वाला इनइक्वालिटी? इससे 2 इनइक्वालिटी आ रही है ना, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 एंड 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 से बड़ा हो एक्स स्क्वायर। ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास? x बिलोंग्स टू -1 से 1, और ये भी क्या है? -1 से 1। दोनों का फाइनल आंसर क्या आ गया? -1 से 1। ये बात चमकती है क्या? यस सर। आई डाउट आपको समझ में, किसी ने किया ही नहीं है ऐसे। नेक्स्ट बोलो। सर एग्जांपल 24। जिसने 13 था डाउट पूछा था, क्लियर है? हाँ सर। तो तेरा f ऑफ g ऑफ x, तेरा f ऑफ g ऑफ x क्या बन गया? tan ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अरे हेलो, हाँ सर। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मैं समझ में नहीं आ रहा, क्या दिक्कत क्या चल रही? सही है? यस। अरे हेलो भाई, हेलो, हाँ ना, हेलो। यस सर। ये फंक्शन बन गया ना, इसका डोमेन आ गया। इसमें क्या निकालना? रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ है? 0 से 1। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आ रही है। इन लोगों को सब कुछ आता है ना, जो बोलना ही चाहते क्लास से बाहर निकालूंगा मैं। 0 से 1 आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ आ रहा है? दिमाग खराब रखता है मेरा यार। -1 से 0। 0। मेरा क्या, मैं तो एक स्टेप में सॉल्व कर दूंगा, बाहर में जाओ। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, सुनो पढ़ाई कर रहे हो। -1 से 1 है, रेंज ये आ गया। लो मैं तो एक स्टेप में कर दूंगा, समझ लो। इसका रेंज कितना आ गया? 0 से 1। हाँ हेलो सर, सर क्लास में हूँ, अर्जेंट है क्या? ठीक है बात। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट लोगे क्या आएगा बताओ? 0 से 1, ठीक है। अभी tan जो फंक्शन होता है, tan फंक्शन के बारे में कुछ भी आइडिया है तुमको? ये 1 1 ये क्या होता है? मोनोटोनिक होता है ना, किससे किसके बीच में? -1.57 से 1.57। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? -π/2 से π/2 में, राइट? π/2 में, राइट? ठीक है।
अबे Yes, यार बोल दो sir. यार, तो मोनोटोनिक हो गया ना यहाँ पे। हाँ सर। मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या? डिले हो रहा है क्या बोलने में मेरे? क्या चल रहा है? कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? आ रही है सर आवाज। 10-0 से 10-1 क्लियर है क्या, जिसने और पूछा था? हाँ सर। आगे बोलो। सर एग्जाम्पल 24। क्या दिक्कत है एग्जाम्पल को बोलो। सर मुझे वो ऑड फंक्शन नहीं आता, नीदर ऑड नीदर इवन आता है। नहीं, नीदर ऑड नीदर इवन आएगा ही नहीं आपका। आप ना अंदर वही ना फालतू में टाइम पास कर रखा है, ठीक है। मैं आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन कराता हूँ, आप समझोगे। देखो क्या हो रहा है। जो क्या होता है ना, एग्जाम में नीदर ऑड नीदर इवन तो कभी कमेंट करना मत। पहली बात तो क्वेश्चन छोड़ देना। 99.9999% टाइम्स गलत कर रहे हो, ठीक है। इसको प्रूव करना ऑड इवन। g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बताओ? जब माइनस तक फंक्शन को सुनो, याद है तुमको ये क्वेश्चन, लॉन ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Yes, sir. इसमें भी तो आप अगर f ऑफ माइनस एक्स डालते थे तो आप पहले बोल रहे नीदर ऑड नॉट इवन। नेवर कमेंट नीदर ऑड नॉट इवन जब तक आप फंक्शन को सेम फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हो। यहां तक क्लियर है? यस सर। एक दिन नैतिक ने भी क्वेश्चन पूछा था ग्रुप पे, Yes, sir. GIF ऑफ, नीचे में GIF था, मैंने कहा था x को n पाई लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? 1 माइनस e की पावर x माइनस x बाई 2। डोंट पैनिक, करते रहो। क्या होगा बोलो? x e की पावर x। अब यहाँ पर देख के लगता है कि नीदर और नॉट इवन है, ठीक है, लेकिन आप गलती कर रहे हो ना। यहाँ पे x के साथ ऊपर में e की पावर x है कि नहीं है? नहीं है ना। यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो है। तो आप -1 + 1 करोगे तो क्या बन गया देखो? x प्लस x बाई ई की पावर x माइनस x बाई 2, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ? x बाई 2 प्लस x इंटू ई की पावर x माइनस 1। ये बात चमकी क्या? चमका सर। अरे ये क्लियर है? हाँ Yes, sir. नेवर कमेंट टिल यू हैव चेंज टू द फॉर्म, ठीक है। आगे बोलो। Sir, 15 का second. सर वो SPP 15 में सेकंड वाला। एसपीपी में 15 का 15 का second. सेकंड। हाँ नहीं, ये माइनर, ये तो नाइदर और नॉट इवन है ना। डेफिनेशन क्या था ऑड इवन का बताओ? डेफिनेशन क्या था ऑड X है इवन तो का? -x भी होना चाहिए डोमेन। x है तो माइनस एक्स भी होना चाहिए ना। तो आपके पास 3 है तो -3 है क्या डोमेन में? नहीं है। अब बहुत सिंपल सी बात है, ग्राफ तो ऐसा है ना फंक्शन का। ये इवन फंक्शन है क्या? नहीं है ना। मिरर इमेज है क्या वाई एक्सिस के अबाउट? नहीं है। समझा? नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट, पेज नंबर 16। एग्जाम्पल 26 का थर्ड वाला एक बार बता दो। एग्जाम्पल 26 का थर्ड वाला हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग को डिफरेंशिएशन करने तो आती है ना? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर कर सकते हैं। जैसे ज्यादा अच्छा क्या रहता है ना, इसको होल्ड कर लेते हैं। मच बेटर कि मैं आपको, ठीक है ना, कर लेते हैं ना, होल्ड कर, क्या करूँ मैं, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, देखो f ऑफ x क्या है, क्या रहें, इसको होल्ड कर लो, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन में इनवर्स फंक्शन का, देन वी विल डू दैट। नेक्स्ट बोलो। सर SPP 19 का फर्स्ट वाला। 19th का फर्स्ट वाला क्या हो गया बेटा? दिक्कत 1 आएगा डोमेन तो, अच्छा रेंज निकालनी है तो बस डोमेन में एक ही पॉइंट ही है, तो रेंज में तो एक ही पॉइंट होगा। डोमेन में क्या पॉइंट है? साइन इनवर्स मॉड x प्लस सेक इनवर्स मॉड x का मॉड x Mod x is equal to 1. खत्म बात। आगे बोलो।
सर 20 का 2 में आंसर मैच नहीं हो रहा। क्या पेज नंबर बताओ। 20 का 2 कौन सा, ये वाला कह रही है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स कह रही है। 3 पाई/4। हाँ सर। ये तो नॉट डिफाइंड हो गया ना। कॉस इनवर्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई ना। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? 0 से -1 से नहीं सॉरी -1 सर। से 1 ना। हाँ और ये सर 3 पाई/4 डोमेन के बाहर है ना। ठीक है सर, इतने समझ। इतने दिन से तो मैं एक ही चीज लिखवा रहा था, टी इनवर्स x इक्वल टू x कब? व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी इनवर्स। डोमेन ऑफ टीम में से। नेक्स्ट बोलो। सर 20 का 4th वाला। 20 का 4th वाला, कॉस इनवर्स माइनस कॉस 4, ठीक है। तो बाहर निकाल लो। कॉस इनवर्स कॉस 4 चमका। अभी कॉस इनवर्स हाँ कॉस 4 के लिए ये 0 है, ये 3.14 है, तो 4 तो कहीं यहाँ पर होगा ना। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है? 2 पाई -x। -x + 2 पाई। तो -4 + 2 पाई आ गया ना तुम्हारा इसका आंसर। डाल दो अभी, पाई माइनस -4 + 2 हाँ पाई। सर, क्लियर है? समझा। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर 6th वाला उसी का। tan इनवर्स कॉट ऑफ -1/4। कॉट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। और tan इनवर्स क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है ना। अरे समझे क्या? सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं सही है। अरे क्लियर है ना हाँ सर, समझे। भाई? कॉट माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा। माइनस निकाल लिया और tan इनवर्स के बाहर भी निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। फिर पाई अभी -cos थीटा। क्या हुआ? सर पाई क्या बोला? -cos थीटा। सर cot दिमाग -थीटा पाई माइनस। दिमाग खराब है क्या? कॉट इनवर्स -x है, कॉट माइनस थीटा है। हाँ सर हाँ। हैं? π/2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1/4। क्लियर है? हाँ सर। ये तो प्रिंसिपल में है ना बेटा। हाँ। तो π/2 माइनस 1/4 इंटू माइनस 1/4 माइनस π/2 चमका। हाँ सर। सर 22 का 3rd वाला। आंसर आया है क्या? हाँ आया तो है आंसर। 22 का 3rd वाला, 3rd वाला। साइन इनवर्स x² - 2x + 3 इज इक्वल टू π/2। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना, मुझे पहले वाले में डोमेन दिख गया था कि डोमेन में एक ही पॉइंट है, x = 2, x = 1, बिकॉज मैंने परफेक्ट स्क्वायर इसका अंदर मन में इमेजिन कर लिया था कि x - 1 का होल स्क्वायर + 2 है। तो सिस्टम का डोमेन मुझे 5 दिख गया था पहले ही, तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। एनीवेज अभी आपको नहीं दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स। समझा? हाँ सर। अभी साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है? 1/1 फंक्शन होता है। हाँ। अभी जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ऑलवेज इक्वालिटी सॉल्व कर दो, आंसर निकाल लो और उसके बाद डोमेन में चेक करो। तो 3 डालते डोमेन के बाहर हो गया ना। अगर 3 डाल रहे हो यहाँ पे तो क्या हो गया? 9 - 3 6 बन गया ना, 6 डोमेन के बाहर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनइक्वालिटी में ऑलवेज सॉल्व द इक्वालिटी एंड देन चेक द डोमेन। ये बात क्लियर है? हाँ सर, समझा। अगर शुरू में डोमेन निकालने जाओगे तो पागलपन हो जाएगी, बिकॉज आप मर जाओगे। इसको सॉल्व करोगे पहले, फिर x² - x सॉल्व करोगे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दोगे, यार बहुत लंबा जा रहा है। तो इक्वालिटी में हमेशा सॉल्व कर लो, देन डोमेन से करो। नेक्स्ट बोलो। सर 24th का 5th वाला। हाँ बोलो। 24th का 5th वाला।
सर कोई और कुछ बोल रहा था। 22 का सेकंड बोल रही है। 22 का सेकंड, 22 कहाँ गया? ठीक है। 4 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई। तो 3 साइन इनवर्स x पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई। मैं चैट तो खोल सकता हूँ, दिक्कत नहीं है इसमें, बट दिक्कत वही है ना कि फिर वो बकवासगिरी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं ज्यादा अच्छा, जो जिसको हिम्मत है ना मुंह पे बोलो, बाकी मैं नहीं पढ़ता। ये पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। हाँ सर। तो मतलब ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स हाफ, तो x इक्वल टू हाफ। क्लियर है? आगे कौन सा करना है? 24 का 5th वाला। कॉपी कर लिया ना? ठीक है। 24 का 5th। क्या बात, कीर्ति चुप हो गई? तूने नहीं किया क्या आगे? नहीं सो किया है। tan ऑफ 2 tan इनवर्स। इसमें क्या कंफ्यूजन है तुमको? सर ये क्वेश्चन नहीं है ना 5th वाला, साइन हाफ अच्छा, अच्छा, कॉस अच्छा। इनवर्स। ठीक है। हाँ, तो उसमें भी क्या कंफ्यूजन है तुमको? कल जो 8, 9, 10 पेज पे था ना क्वेश्चंस, वहीं से हाँ करना है, ठीक सर, है। वो 8, 9, 10 वाला मैंने देखा, लेकिन जो आपने किया था मतलब फिर वैसा मैं मतलब वैसी वही पहले वाली बात हो गई कि फिर जो आप करते हो मुझे समझ आ जाता है, नहीं लेकिन तो वही फिर तीन, नहीं तो उस उन तीनों क्वेश्चन में तुमने क्या सीखा, बस इतना बताओ मुझे। उन जो तीनों आपने क्वेश्चन में वो जो हमने टेबल का प्रूव किया था ना, उसके हिसाब से वो आपने सॉल्व किया था ना, टेबल का? वो नहीं नहीं जो नहीं, 8, 9 पेज, 8, 9, 10 पेज पे जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक समेशंस थी ना, हाँ सर। वो ट्वाइस एंगल, डबल एंगल, जो आगे एसपीपी में आएंगी सारी, वही थी ना? हाँ सर। अरे सर भाई मैं इसकी उसमें बात, आपने tan वही इनवर्स, हाँ तो वही वाली तो प्रॉपर्टीज मतलब आइडेंटिटी लगाई थी ना। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तुम आइडेंटिटी की बात हो तो लास्ट में था ना, वो तो बहुत ही ट्रिवियल चीज थी। पहले स्टेप में क्या किया था वो इंपॉर्टेंट था, बाद का इंपॉर्टेंट नहीं होता। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप जिसको आता है वही लास्ट तक जा सकता है। पहला स्टेप की दिक्कत है। यू ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप। ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लमेटिक। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून वाज प्रॉब्लमेटिक। द फर्स्ट टाइम टू राइट इन द स्पेस वाज प्रॉब्लमेटिक। हमेशा फर्स्ट चीज प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको इतने दिन से इनवर्स में क्या सिखाया बताओ? क्या आपको यहाँ पर देख के क्या लग रहा है मैं क्या करूंगा? पहले तो cot इनवर्स 3/4 को थीटा मान लेते हैं, बस खत्म हो या गया क्वेश्चन। ए या बी खत्म हो में। गया क्वेश्चन। खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दिक्कत क्या है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉट इनवर्स 3/4 को थीटा माना, तो कॉट थीटा कितना हो गया? 3/4। 3/4। और हमको मालूम है कि थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 है फिलहाल। चाहेंगे तो और छोटा कर लेंगे। कॉट थीटा 3/4 आया ना, हम चाहें तो और छोटा कर सकते हैं ना, 45 से भी छोटा होगा थीटा, हाँ सॉरी सर। 45 से बड़ा हो, जो भी अभी कंसीडर नॉट एन इशू। अभी अपने पास क्या लिखा है? cos θ/2 लिखा हुआ है। हाँ तो cot थीटा 3/4 है, और cos θ/2 नहीं निकाल सकती हो? हाँ सर, निकाल सकते हैं बताओ भैया कैसे निकालोगे? ट्रायंगल बना के। ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बोलो हाँ या ना? तो यस आपको क्या मालूम चल गया? यही तो कल सिखाया था मैंने उस क्लास दूसरे बैच में। cos थीटा कितना हो गया बोलो? 4/5। यस और नो? सॉरी 3/5। 3/5। यस। और cos थीटा आ गया, तो तुमको cos θ/2 निकालने आता है कि नहीं आता है? मुझे एक स्टेप पे फॉर्मूला बताओ क्या होगा। If you have cos theta, give me the formula to find cos θ/2. cos theta cos theta plus 1/2. तुम मेरे लास्ट स्टेप पे परेशान रहती है विदुषी, तेरे को फर्स्ट स्टेप पे परेशान होना चाहिए हमेशा। cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला? अभी तो इंटीग्रेशन में सिखाया है मैंने सेम चीज। हाँ क्या वही? हाँ, अभी इंटीग्रेशन में सिखाया है सेम चीज मैंने आपको। 1 + 3/5 कितना होगा ये? 8/5। फिर
8/5, 8/10, तो cos थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस ना, हम क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे ना बस। हाँ सर। 4 क्या आ गया, ये 4 कट गया, 2/√5। क्लियर है? यही तो कल मैं सिखाया उन तीनों क्वेश्चन में, कल जो तीनों क्वेश्चन थे यही सिखाया था ना मैंने। आगे बोलो, चलो कोई बात नहीं, बोलो सही है ना आंसर, मेरे पे आंसर चेक कर दो मुझे, मेरा आंसर सही गलत है? आंसर सही सही है, है हाँ बोलो क्या आंसर करना। सही है सर। सर, 6th वाला। यार आप में से किसी ने कल किया नहीं यार, वो जो मैंने क्वेश्चन तीनों दिए थे यार, प्लीज देखा करो यार, एटलीस्ट लेक्चर सुन लो कल का। फिर आप लोग ध्यान से नहीं करते हो चीजों को, थोड़ा टाइम बच जाता है, 3 क्वेश्चन करा देता मैं, बट वही सेम क्वेश्चन थे। बोलो पहला स्टेप क्या करूंगा, बोल। tan inverse 1/5 को थीटा। तो क्या दिक्कत है तेरे को यार, बोल। tan 2 थीटा माइनस π/4, देखो फॉर्मूला आता है tan 2 थीटा माइनस π/4 का, tan 2 थीटा माइनस 1, बोल भाई। tan हाँ 2 सर, हो जाएगा। tan माइनस थीटा इज 1/5 ना, कर लोगे, करूं आगे? नहीं सर, हो जाएगा। सर π/4 को tan इनवर्स 1 लेके भी तो कर सकते। भाई हाँ, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस नॉनसेंस, डोंट डू दिस नॉनसेंस। हम लोग आईटीएफ इसलिए सीखते हैं, दिस इज द आयरनी ऑफ होल चैप्टर, कि हमें मालूम चल जाए कि हमको आईटीएफ से बचना है और नहीं लगाना है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। until unless question grabs your collar, forces you into a corner, don't apply ITF, don't apply, frank advice दे रहा हूं, don't apply, take Yes, sir. sin, take tan, take cos, don't apply ITF, फंस जाओगे, don't do those things, ठीक है? करना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। ITF इसलिए सीखते हैं कि मालूम चले कि कब नहीं लगाना है। get tan to theta, put it in, हो जाएगा? यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो। सर 27, 28, 29 जैसे आपने क्वेश्चन किए थे वो पीडीएफ में, लेकिन आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एक सम। सर वो 29 आप एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। 29 2 cos inverse 3/√13 plus cot inverse 16/63 plus half cos inverse 7/25। देखो ये तभी समझ सकते हो जब तुमको ये समझ में आएगा कि मैं फॉर्मूले बस tan इनवर्स वाले ही लगाने वाला हूँ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आपको 8, 9, 10 पेज में tan इनवर्स वाले क्वेश्चन दिखे थे, नहीं दिखे थे? हाँ सर लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कैसे क्यों किया? मेरे को cos इनवर्स वाले फॉर्मूले लगाने ही नहीं भाई, या वो एग्जाम में गलतियां करके आते हैं लोग, लगाने ही नहीं हो इसलिए। ठीक है सर। दूसरी चीज, आपके पास जो भी फॉर्मूले हैं आप कैसे लगाओगे? आपका ये हाफ थीटा बन गया ना, इसको गौर से देखो। How will you apply the formulas here? All the formulas which you know are tan inverse plus tan inverse, cot inverse plus cot inverse, cos inverse plus cos inverse, sin inverse plus sin inverse. Do you have anything like cos inverse plus half cos inverse? नहीं सर। You don't have. You don't have. ये बात चमकती है, you don't have. ठीक है? So you need to combine to a single angle. The aim is to combine to single angle. Combine to सिंगल एंगल। तुम लोग फिजिक्स में क्या चल रहा है अभी, आज क्या चला है, क्या हुआ? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सर से पूछा है तुमने, सर खत्म कब हो रहा है?
मैंने कहा हाँ वो सर ने डिफेक्ट बोला कि और दो क्लास तो लगेंगे। डिफेक्ट्स क्या सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला सब पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ हाँ अच्छा सर। सर मेंस वाले टॉपिक अभी करा रहे हैं? हाँ सर, आज का मेंस वाला था। हाँ वो समझ गया मुझे, मैं भी दिया एग्जाम यार, मुझे ही मालूम है। ठीक है। तो सर ने वो सब करा दिया क्या, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 वगैरह चीजें होती है प्रिज्म में? हाँ सर वो हो गया। अरे बाप रे, मतलब आपके एलसी वर्मा के 6-7 चैप्टर हो गए फिर तो ना। ठीक है। तो अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अच्छा सर अभी क्या करा रहे हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह, F/D वगैरह, मैग्निफिकेशन सब? यस हाँ सर। हाँ सर। सर F/D, D/F, 1 + F/D यही सब? हाँ यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो हमारा एम क्या है, कंबाइन टू सिंगल एंगल। ठीक है। यस सर अरे भाई कोई बोलोगे? यस सर। हाँ सर। तो अब आ जाओ, cos इनवर्स 7/25 को, और कल जो मैंने आपको लेक्चर भेजा था तो आपके पोर्टल में अपलोड भी तो किया था वीडियो यूट्यूब पे, वहां से देख लिए होते। तो थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है बताओ? 0 से 0 से 5/2। cos थीटा कितना है, 7/25। यस सर। यस अरे खुदा के लिए कोई बोलो यार, ये θ/2 निकालना है ना मुझे। हाँ सर। सर कंबाइन टू सिंगल एंगल पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप है आई लव tan इनवर्स। ठीक है। जैसे आप लोग को लिखा होगा ना खारगर में या पनवेल में, क्या लिखा है पनवेल में? आई लव पनवेल नहीं लिखा है अभी तक। मैं कामोठे में तो आ गया आई लव कामोठे, फिर बेलापुर में देखता हूँ आई लव बेलापुर, है ना? वैसे पनवेल में अभी तक आया कि नहीं आया आई लव पनवेल? हाँ सर, OMR के सामने लिखा हुआ है। हु लव्स पनवेल बताना भाई, हु लव्स पनवेल है? कोई है क्या ऐसा जो पनवेल लव कर रहा, मतलब इट्स लाइक कि आप गांव में रहो और आप कहो कि मतलब मतलब शहर पसंद नहीं है कि नहीं? चलो ठीक है। cos थीटा इज 7/25, फाइन। सो हाउ विल यू गेट θ/2? सर 2 cos square θ/2 1 plus cos theta क्या होगा? 1 plus 7/25 तो 32/25, 32/2। 16/25। तो cos θ/2 कितना आ गया, 4/5 या5 -4/5? कौन सा लोगे बे? पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव हो। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अबे थीटा ही फर्स्ट में है ना, तो θ/2 कहाँ और आ जाएगा, और छोटा बन गया ना। ठीक है, तो हम ये लेंगे। बट cos θ/2 लेके cos इनवर्स 4/5 लिख के कोई फायदा कर लिया क्या हमने? क्या कर लिया, कुछ कर लिया क्या हमने? cos इनवर्स cos θ/2 इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 लिख के क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं कर पाए ना भाई। एक और एक्स्ट्रा स्टेप डाल। लाना पड़ेगा ना tan वाला, इट्स लाइक कि मतलब वही हो गई ना बात। क्या आई लव पनवेल करे क्या कर लोगे, बारिश में तो पानी में जमना ही है ना पनवेल में तो यार। ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ट टू tan इनवर्स θ/2। बताओ ये cos θ/2 कितना है भाई? 4/5 आया ना बेटा, सॉरी ये 4 आया ना, ये 3 आ गया, चमका गया। यस सर। तो tan θ/2 कितना आ गया? 3/4। अरे भाई 3/4। तो नाउ tan इनवर्स लेके आई कैन से ना आई लव मरीन ड्राइव। वाई θ/2 कहां से कहां है? 0 से इस पर में है बे। 5/4। तो what have you achieved? That is important. You are able to convert θ/2 to one single combined angle. चमका एम क्या था? हाँ सर। अरे भैया बताओ, अब इसमें आ जाओ, चलो कहानी इसकी करते हैं, बोलो क्या होगा? You need to combine this. cos इनवर्स 3/√13 You need to को combine theta this, boss. You need to combine this. ये बात चमकती है। यस। तो 2 थीटा। ओके, तो आप मुझे बताओ cos 2 थीटा कितना होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, अरे हाँ या ना? यस हाँ हाँ सर। सर। यस तो बताओ भैया 2 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा। अब लिखूं क्या, इसको भी लिख दूं?
कितना आएगा 2 इंटू 9/13 18 कितना आ रहा है 9/13 18/13 माइनस 1 5/13 भाई मेरा तो 5/13 आ रहा है चेक करो कल कैलकुलेशन यार यस सर सही है सर। अरे पक्का ना गलत बोल दिया मैंने नहीं सर। नहीं सर, सही है अच्छा भाई तो cos 2 थीटा तो पॉजिटिव आ गया हाँ, तो cos 2 थीटा पॉजिटिव है तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या cos 2 थीटा पॉजिटिव है तो 2 थीटा प्रिंसिपल डोमेन में बोल सकते हैं क्या यस सर। एक बच्ची बोली हिम्मत करके जो उसने गलत बोला कोई बात नहीं बाकी लोग क्या अचार डाल रहे हो बेटा सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ हो भी सकता है नहीं भी सकता तो कौन सा स्टेप मैं मिस कर गया हूँ इसकी वजह से गड़बड़ी हो गई कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग ये वाला स्टेप जिधर हमने थीटा माना था। यहाँ पे हम जब मिस करोगे ठीक है तो ये जो है ना पाप है गीता पढ़े होगे तो मालूम चलेगा गीता में एक श्लोक था ना कुछ तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत याद है किसी को क्या नहीं सर। तो हाँ तो याद कर लो फिर जब गलती करोगे आपका उत्तर यहाँ पे गड़बड़ होगा आप कंफ्यूज होगे लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होगे बताओ क्यों आपको क्योंकि यहाँ से अब आपको डेफिनेट हो गया ना भैया 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 0 से पाई हाँ है सर। जी और 2 थीटा पॉजिटिव आ गया तो 0 से पाई में cos 2 थीटा पॉजिटिव है दैट इंप्लाइज 2 थीटा कहाँ से कहाँ है प्रिंसिपल रेंज में। प्रिंसिपल तो ये दोनों मिलके अर्जुन और कृष्ण मिलके क्या डिसाइड कर दिए कि वो प्रिंसिपल थीटा। डोमेन में है ना हाँ तो व्हाट हैज बीन डिसाइडेड कि 2 थीटा हमारा प्रिंसिपल आ गया जी है ना यस सर। नाउ व्हाट कैन वी डू 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/30 5/30 ये बात चमकती है एक बात ध्यान रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एज्यूमिंग दिस होल सिस्टम इज कृष्ण ठीक है एंड डूइंग ऑल दीज इज अर्जुन ठीक है हाँ सर। दिस इज द इंस्पिरेशन अदर देन दिस यू कांट डू एनीथिंग तुम भाग जाओगे युद्ध छोड़ के ठीक है तो नाउ बट गड़बड़ी तो हो गई है फिलहाल मुझसे एक पाप तो और हो ही गया है क्या पाप हो गया बताओ सर टैन में करना था मैंने किया ही नहीं। हाँ यार वो गड़बड़ी हो गई ना मेरे से वो महाभारत में खो गया मैं मेन स्टेप ही भूल गया ठीक है जैसे कैसे मतलब तुम्हारा द्रोणाचार्य भूल गया था मतलब अश्वत्थामा मारा गया तो मारा गया भाई वो भूल गया कि युद्ध कर रहा है तो खुद भी मारा गया फिर तो यू शुड नेवर फॉरगेट योर एम 2 थीटा है आपका यहाँ पे ये 5 है और ये कितना है 13 है तो कितना है 12 है ना बे सर वहाँ पे 12 ऑपोजिट तो 5 क्या पढ़ बाजू रही है हैं सर हाँ। 5 नीचे हो। अरे यार क्या चल रहा है tan इनवर्स tan 2 थीटा देखो वापस से लेट्स कम टू मॉडर्न टाइम्स कलयुग में आते हैं ठीक है tan इनवर्स 12/5 है ना अरे भैया 2 थीटा 0 से पाई और ये दोनों अर्जुन और कृष्ण मिलकर क्या बना दिए कि 2 थीटा जो है कहाँ से कहाँ है 0 से π/2 में है तो tan इनवर्स वाला प्रिंसिपल डोमेन में आ गया यस सर। अरे हाँ मित्रों मतलब मैं एक्चुअली मित्रों बोल रहा हूँ ठीक है मतलब आपको मतलब टोपी पहनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ठीक है tan इनवर्स 12/5 प्लस क्या होगा बताओ दूसरा वाला क्या आया था अरे हेलो tan इनवर्स 3/4 और वो बीच में क्या था cot इनवर्स क्या था 16 उसको उल्टा लिख दें और किसी ने भी ग्रुप पे शेयर नहीं किया अब तक चारों फॉर्मूलेज बाय द वे ठीक है अब इसको जोड़ेंगे ठीक है अब जोड़ने की प्रोसेस क्या है जोड़ने का क्या प्रोसेस होगा कोई 2 tan इनवर्स जोड़ दिया करो जोड़ दो कितना आ रहा है बताओ tan इनवर्स 12/5 किसी ने कल का नोट्स नहीं देखा था ना भैया था मैंने 3 पेज आपको स्पेशली 1 - 12/5 इंटू 3/4 ये जो वैल्यू है अंदर में निगेटिव हो गई कि नहीं हो गई निगेटिव हाँ सर। हाँ सर अरे भाई क्या भूल गए हो क्या सब कुछ ये अंदर में वैल्यू उसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है ना तो नेगेटिव हो गया ना वैल्यू पूरा अंदर tan इनवर्स के तो आंसर हाँ, कहाँ सर। दे रहा है ये -π/2 से 0 में तो डोमेन में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा पाई जोड़ना पाई पड़ेगा ऐड ना कर यार है ना
तो क्या हो गया, पाई प्लस क्या लिखा है, tan इनवर्स 12 चुके -63/6 48 63, tan इनवर्स क्या लिखा था मैं, 12 3 15 63/20 और 5 चौके 20 36 63/16। अरे हाँ या ना, हाँ Yes. सर। तो ये और ये खत्म ना, उत्तर कितना आ गया, पाई। चमका, या कैसे करना होता है? हाँ सर, चमका। यस सर। अभी क्या करें, 27 28 पे सॉल्व करने का, आप समझ गए? समझ गए सर। और भैया शीट में क्वेश्चन, अच्छा शीट में तो उन्होंने इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं ना, हम लोग साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कभी जिंदगी में जीते जी नहीं लगाएंगे, ठीक है? हाँ सर। वो देना। सर 29th But- वाला क्वेश्चन प्रूव है, लेकिन उसमें आंसर की दिया हुआ है। कहाँ पे प्रूव दैट, ठीक है ना, आंसर किया मतलब उसकी आंसर दे दिया है कि x इक्वल टू हाफ, जबकि उसमें x ही नहीं। अरे कुछ मिस्टेक उस्टेक हो गई है यार, ये वाला नहीं यार, वो बुक दो ना ट्रिग्नोमेट्री वाली भाई। अरे इतना हो गया क्या? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर आप। मेरा भी खत्म नहीं हो रहा फंक्शन यार, पता नहीं कितना चलेगा, मतलब तंग आ गया, तो ठीक है, खत्म तो हो ही गया मेरा। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 16/65। चलो भैया वैल्यू बताओ। सर सेकंड वाले में क्या है, सेकंड tan इनवर्स? 1/7। देखो भैया ऐसा है, शीट का सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है, तो आपको शीट सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप यूज करो, फिर उस सॉल्यूशन को यूज करो, और उस सॉल्यूशन से आप शीट फटाफट फास्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं होती है सॉल्यूशन देखना। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो बता दो। कर सकते हैं सर। करो भैया। या एक काम को ना, ये चारों क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, ठीक है, और इसको आप कॉपी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एज अ कर लेना क्लास के जस्ट बाद, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट
एक और टाइप का चीज करा देता हूँ तो फील आएगी आपको, ठीक है? आप कॉपी कर लो इसको, कुछ इसमें नया तो है नहीं, आपको मालूम ही है कैसे करना है, ठीक यस है? सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए? 1 मिनट सर। मैं 4th क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है? 3rd क्वेश्चन माइनस tan इनवर्स ठीक है, चलो ये 4 क्वेश्चन आप कॉपी कर लो, ठीक है? अब पिछले क्लास हाँ सर, 3rd वाला क्वेश्चन दे। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। Now ITF equations, ठीक है? The best way to solve ITF equation is to don't or ever apply inverse का formulas. Always take sin tan मतलब always take tan when दोनों साइड। ये चमका मैं क्या कह रहा हूँ? तो मतलब tan में ही मैनिपुलेट करके खेलना। मैं देखो ये कह रहा हूँ tan इनवर्स x + 1 by x - 1। अब आपका मन बहुत ज्यादा कहेगा कि tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा दो, बट आप समझ रहे हो वो फॉर्मूला कितना घटिया है? वो जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है वो कब दिया है? जब दोनों इनपुट पॉजिटिव होते हैं तब के लिए दिया है ना? यस सर। यहाँ तो आप अगर केस बनाने जाओगे वो चारों केस का फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। नहीं सर। ये बात चमकती है। सो द मेथड इज इक्वेशन के दोनों साइड में टेक टेंस या टेक साइंस या टेक कॉसेस, सॉल्व, और जो भी आंसर आता है चेक डोमेन ऑफ बोथ LHS RHS मैच्ड और नॉट। आपको अजीब लग रहा होगा सुनने में, ठीक है? आप 2 मिनट शांत, 2 मिनट समझ में आ जाएगा, ठीक है? अरे बात चमक रही है। तो अब ये क्वेश्चन जो दिया है मैंने, आप लोग को मन कर रहा होगा tan इनवर्स करने, कभी मत करना। आप दोनों साइड tan लिया करो। और ये क्यों चेक करना पड़ रहा है, इसका आंसर आप मुझे सोच के बताना कल। ये क्यों चेक करना? भाई इक्वेशन है, आपने tan लिया तो क्या पाप कर दिया? बताना क्या गलती हो सकती है? दो साइड tan ले लो तो क्या होगा, बोलो? अरे हेलो, कहाँ चले गए सब भाई? हेलो, यस सर। अरे दोनों साइड tan लोगे तो क्या हो जाएगा? x + 1 by x - 1 प्लस x - 1 by x। अरे हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दो साइड tan लिया है मैंने, tan a + b। हेलो, यस सर। बोलो, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं है? अरे भाई इसको a + b = c करके दोनों साइड tan ले लेंगे तो फिर गलत कर दिया क्या कुछ मैंने? अरे बोलो यार, क्या हो गया? ठीक है, छोड़ो, नहीं करते सॉल्व, आप लोगों को बात ही नहीं करनी, छोड़ दे। नेट में आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? सर अबे लैपटॉप नैतिक, पे ज्वाइन करना है। हाँ सर। ये समझ सही है गलत है? सही है सर। सही है ना भाई? किसी को क्या दिक्कत आ रही है? मैं समझ में नहीं आया, लोग चुप क्यों बैठ गए यार? हाँ? कीर्ति क्या हो गया?
नहीं सर, अरे दोनों साइड tan लोगे तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं तो tan a क्या है? tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x माइनस 1। पूरा स्टेप लिखने जरूर थोड़ा होता है हर बार यार। tan इनवर्स, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी आवाज जा भी नहीं जा रही आज। 1 माइनस tan ऑफ x प्लस 1 बाई x माइनस 1। चमक रहा है कुछ भी? हाँ सर, अच्छा हाँ सर, क्या चमका? tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स क्या होता है बोलो? एक्स होता है। अरे tan इनवर्स खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना यार, खत्म हो Yes. जाएगा ना, खत्म। तो क्या दिक्कत थी इसमें जो डायरेक्ट लिखा था मैंने तो यार। भाई बोलो क्लियर है क्या? तो क्या बन गया बताओ? x प्लस 1 बाई x माइनस 1 बाई x माइनस, कोई ये क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आ रहा है। Then I will show you what I meant when I told you नीचे वाला बॉटम लाइन। बोलो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक। somebody give me the answer। कोई नहीं बताएगा, मुझे मालूम है, मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। बहुत अच्छा यार। सर कर रहे सॉल्व सर। इतना टाइम थोड़ा लगता है बेटा। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय माइनस एक्स प्लस 1। इक्वल टू -7, राइट। सॉल्व कर बताओ x का वैल्यू कितना आया? 2 और 3 आया। x का वैल्यू क्या आया? 2 and 3। x का वैल्यू 2 और 3, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा है कि फर्स्ट स्टेप में आप चेक करो कि 2 और 3 डालने पे दिक्कत बस एक ही आएगी कि लेफ्ट साइड का डोमेन रेंज सिस्टम और राइट साइड का रेंज सिस्टम अलग अलग हो जाएगा। क्यों आएगा ये आप कल बताना मुझे। 2 डाल के देखो क्या हो रहा है। 2 पे क्या हो रहा है आपको चेक नहीं करना है एंड तक, आप बस डोमेन चेक करो, डोमेन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 डालने पे क्या हो रहा है बताओ? 2 डालने पे लेफ्ट वाला क्या हो गया? जब आप लेफ्ट वाले में 2 डालोगे तो क्या हो रहा है बोलो? tan इनवर्स 2। और यहाँ पर भी tan इनवर्स, दोनों साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आ गया ना। यस, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ना। और राइट साइड क्या है? नेगेटिव। तो 2 तो होना रिडिकुलस है ना, हेंस 2 इज नॉट आंसर। क्लियर है? 3 पे आओ, यस 3 पे बोलो। पहली बात तो आप लोग का क्वाड्रेटिक मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्वाड्रेटिक आपका 2 आंसर आया कि एक ही आंसर आया है? तो आश्चर्य लग रहा है मुझे। तो वो यहाँ पे एक्स प्लस 1 आएगा। हाँ पर नीचे में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 7। तो क्वाड्रेटिक का रूट क्या है? बस 2 आया है, कुछ और भी आया है? बस 2 आया। तो एक्स को 3 नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा सर। क्या ऐसा क्या हुआ है? क्या कट किया गया है? फिर क्या कट गया है ऐसा? एक्स स्क्वायर टर्म कट जा रहा है, क्या कट जा रहा है बताओ? सर x माइनस 2 होल स्क्वायर आ रहा है। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 आया जो कि इसका आंसर ही नहीं है। ये बात चमकी? यस सर। क्वेश्चन ये उठता है कि x इक्वल टू 2 आया, हमने सॉल्व किया, फिर हम आंसर में फर्स्ट स्टेप में क्यों चेक कर रहे हैं बताओ? फर्स्ट स्टेप में क्यों चेक कर रहे हैं ये बताओ?
डोमेन चेक करो क्यों मैच चेक करें? देखो क्या हो रहा है, सुनो। -π/4 क्या 3π/4 के बराबर है क्या? नहीं सर। अबे गधे हो क्या? तुरंत बोलो ना भाई, क्या चल रहा है? बराबर है कि नहीं बराबर है यार? नहीं है। नहीं है। tan फंक्शन कैसा है? मेनी वन की 1/1? नहीं। मैनी वन। tan फंक्शन कैसा है? मेनी वन की 1/1? मीनी मैनी वन। tan ऑफ -π/4 क्या होता है? -1। माइनस। tan ऑफ 3π/4 कितना होता है? माइनस माइनस चमका यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है? तुम जब इक्वेशन के दोनों साइड मेनी वन फंक्शन लेते हो, याद है 11th में आपको कहा था मैंने कि जब स्क्वायरिंग करते हैं तो वापस से चेक करना पड़ता है फर्स्ट स्टेप में। क्यों? स्क्वायरिंग कैसी फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। तो -3 इज नॉट इक्वल टू 3, लेकिन आप स्क्वायर फंक्शन करके क्या कर दिए? 9 = 9 कर दिए ना। यस। तो tan फंक्शन कैसा है? मैनी वन। मैनी वन। तो आपने जब tan दोनों साइड लिया, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा सिस्टम का, बट आपको बस क्या चेक करना पड़ेगा पहले स्टेप में जाके कि लेफ्ट और राइट का डोमेन जो है वो मैच हो रहा हो। अगर मिसमैच हो रहा होगा तो आपका सॉल्यूशन जो है वो दूसरे किसी चीज का होगा। ये बात चमकती है? हाँ। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। समझ रहे हो? आपका जो x = 2 आया है, आपको चमक रहा है किसका एक सॉल्यूशन हो सकता है वो? अगर यहाँ पर पाई होता, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पाई होता तो उसका आंसर होता। छोड़ रहे हैं, ठीक है। तुम्हें इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। वो जो tan इनवर्स के 8 का सेट था ना, जरा ग्रुप पे जिनको कॉन्फिडेंस है कि हमको आ गया, शेयर करो, देखें जरा क्या बन के आया। ठीक है? अरे ये क्लियर है क्या? यस। चलो ठीक है, जाओ। तो मैं होमवर्क भेज रहा हूँ। तो होमवर्क तो है ही ऑलरेडी आपके पास। ठीक है, चलो ठीक है, जब करें। हाँ सर। यस सर।